जय हिंद। ये आज हम बात करेंगे कि को लेकर के यहाँ राम मंदिर था या बाबरी मस्जिद था। तो सर्वे होता मुख्यतः एक है कि साइंटिफिक फाइंडिंग करनी होती है। आर्कियोलॉजिकल विभाग जो होती है वो उसका पूरे के पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका वैज्ञानिक परीक्षण करती है, रेडियो कार्बन डेटिंग वगैरह निकाली जाती है, फिर जो वहाँ का स्ट्रक्चर वगैरह है उसकी गहन अध्ययन करते हैं कि आखिर, क्योंकि हर एक कह सकते हो रिलीजन और धर्म का अपना अपना एक स्ट्रक्चरल डिजाइन वगैरह होता है, आर्किटेक्चरल डिजाइन वगैरह होते हैं, स्कल्पचर्स डिजाइन वगैरह होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ज्ञानवापी जो मंदिर है उसके आप देखोगे सीढ़ियाँ या फिर उसकी आप दीवारें, तो स्वतः कहते हैं दीवारें बोल उठेगी। ये जो प्रचार है आपको स्पष्ट दिखाई दे देगा कि उसमें जो नक्काशी वगैरह किया गया है, जो वैदिक मंत्र लिखे गए हैं, मतलब दीवालों में पत्थरों में उरेख कर, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वो मंदिर है। और जब इसकी रेडियो कह सकते हो कि कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता लगाया जाएगा कि यह कितने वर्ष पुराने हैं और फिर ये किस चीज़ का स्कल्पचर्स क्या क्या चीज़ है या क्या क्या चीज़ उसके अंदर है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कोठी और हवेली अंदर अंडरग्राउंड में है, वो अभी बराबर खुलता नहीं है, लेकिन जब ASI वगैरह सर्वे उसकी करेगी, आर्कियोलॉजिकल विभाग जब उसकी पूरी की पूरी परीक्षण करेगी, उसकी जाँच पड़ताल करेगी, तो सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जिस दिन यह फैसला आया, ये पूरा अनुमानित था कि सो कॉल्ड पीसफुल और शांति दूत के द्वारा इसका विरोध किया जाएगा, और वही हो रहा है। देखो, आप जो है कह सकते हो किसी भी दिव्य स्थल को आप झूठ की इमारतों पे खड़ा नहीं रख सकते। जो सच है वह राम मंदिर की तरह ज्ञानवापी मंदिर में भी सामने जग जाहिर और बाहर निकलकर एक ना एक दिन आ ही जाएगा। और अगर आपको लगता है कि वह मंदिर नहीं है, कुछ और ही है, तो और आपको चाहिए कि उसका जितना जल्दी हो सके सर्वे हो, ताकि सर्वे के माध्यम से, साइंटिफिक और वैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से ही चीज़ें सामने बाहर निकल कर आएंगी और पूरी की पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर वह मंदिर है या कुछ और है। तो आप देखिए, समय का इंतजार कीजिए, कितना ही रोड़ा अटका लें, कुछ होने वाला नहीं है। ज्ञानव्यापी मंदिर के बाद मथुरा का अगला नंबर होगा, लेकिन पूरे के पूरे हम कह सकते हैं कि यह अगर कोई भी अगर थोड़ा सा भी, अगर जिन्होंने भी काशी प्रयाग गए होंगे और जिन्होंने उस भूभाग का अगर थोड़ा सा भी अवलोकन किया होगा और थोड़ी भी अगर समझ है, अगर मतलब थोड़ी बहुत अगर इतिहास में रुचि रखते हैं या फिर आपने मंदिरों का भ्रमण किया होगा, और ख़ास करके नॉर्थ ईस्टर्न कह सकते हो नॉर्दर्न मंदिर जो हमारा कह सकते हो कि पूरी की पूरी मंदिर की जो हमारी शैली होती है, तो आपने अगर उसका भ्रमण किया होगा तो आप पाओगे कि उसका जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है ना, वो आपको कई एक मंदिरों के समानांतर में आपको दिखाई देगा। या फिर बहुत लोग कहते हैं कि जो बसहा बैल वगैरह है, वो तो सारे साक्ष्य तो देखो बहुत सारे मजबूत कह सकते हैं, उनकी पूरी की पूरी प्रामाणिकता के साथ वहाँ आपको दिखाई देगा। लेकिन कोर्ट जो है, न्यायालय जो है, वो आपकी बातों और आपकी भावनाओं का उतना सम्मान नहीं करती जितना कि साक्ष्य का करती है। और वह साक्ष्य जब साइंटिफिकली प्रूव्ड हो तो और अति उत्तम है। तो माननीय न्यायालय ने जो ये कह सकते हो कि पूरा का पूरा जांच करने का जो आदेश दिया है, बहुत ही सराहनीय है। और जब इन सब चीज़ों का जांच हो जाएगा तो उसके बाद देखिए सब चीज़ कह सकते हो ना कि बाहर जग जाहिर हो जाएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, यह भी फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि ना जाने औरंगजेब तो एक मंदिर ये ऐसे हैं, कई हजार मंदिरों को इस्लामिक आक्रांताओं ने और इस्लामिक आतंकियों ने जो है ध्वस्त किया। अब ज़रूरत है तमाम मंदिर को वापस लेने की और पुनः उसका पुनरुत्थान की और पुनर्स्थापना की, और भारत को एक नई और नवीन भारत बनाने की, जिसमें कि राम राज्य हो, कृष्ण राज्य हो, और फिर से हरे कृष्ण हरे नाम का कह सकते हो गुंजा अयान पूरा भारत वर्ष करे और भारत पुनः नई ऊंचाइयों को छुए। भारत में पुनः वो सामर्थ्य जो कह सकते हो ना कि हासिल हो, और तमाम हिंदू धर्म के अवलंबियों और हिंदू धर्म के अनुयायियों में खुशी की लहर उठ सके। जिस प्रकार से अब देखो रामलला का मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है,
24 आते आते तक ये निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार आने वाले समय में पूरा का पूरा परिसर जो भी कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, महाकाल कॉरिडोर कह सकते हो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में, उसी में जो है वह भी सम्मिलित हो जाएंगे। और जो हमारा कह सकते हो कि ज्योतिर्लिंग है, जो शिवलिंग है, जिसमें अब तक काले में सब जो है वजू करते आ रहे थे, उस पर भी अब प्रतिबंध लगा दिया जा चुका है। और आने वाले समय में वह शिवलिंग भी ऐसे कह सकते हो आतताइयों से अब मुक्त होगा और अब हम पुनः शिव की आराधना कर सकेंगे। तो अब देखिए, ये शिव की महिमा है, जो शिव चाहेंगे वही होगा। लेकिन हाँ, एक बात तो कह सकते हो कि सत्य है कि जो चीज़ें साइंटिफिकली अगर प्रूव्ड हो जाएंगी तो फैसला आने में और भी शीघ्र अतिशीघ्र आएंगे। और ऐसे तमाम लोग जो हाय तौबा मचा रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। और अंत में सत्य में विजय थे, विजय सत्य की ही होती है। जय हिंद।